नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव तोमर है और मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया इनोवेशन करना चाहता हूं। जो बच्चे रेलवे, एसएससी या पुलिस, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैंने आज अपने इस चैनल के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की है। क्योंकि संसाधनों की थोड़ी मेरे पास इस समय कमी है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि संसाधनों को और थोड़ा सा इस कृत्य के लिए जो संसाधन मेरे पास अभी उचित मात्रा में नहीं है, धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ हो जाएंगे। लेकिन ये इनोवेशन मैं उन बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ जो बच्चे थोड़े घर से परेशान हैं, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ भी है। क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय है आप लोगों को देने के लिए, और आप लोगों को जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरा ये मानना है कि बाकी तो सब सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ा आसानी से हो जाती है, बुक्स वगैरह से मिल जाती है। लेकिन जो समस्या आती है वो मुझे, जहाँ तक मेरी समझ है, वो समस्या हम लोगों को हमेशा करंट अफेयर्स में आती है। करंट अफेयर्स कहाँ से इकट्ठे करें? देखिए, इसके लिए पैनिक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना लें। आपके लिए मैं जो ये इनोवेशन कर रहा हूँ, बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मेरा और कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव केवल इतना है, और मेरा यही मानना है कि अगर हम लोग 10 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर हम डेली तैयार करेंगे, केवल 10 क्वेश्चन, तो आप सोचिए 365 दिन अगर हम लगातार ऐसा करेंगे तो 365 दिन में हमारे कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्या इससे बाहर पेपर में? मुझे तो नहीं लगता कि इससे बाहर आ सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ये जो हमने इनोवेशन करने की कोशिश की है, आगे बढ़ाएंगे, इसको और ठीक करेंगे। जो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए पीडीएफ है या टेलीग्राम चैनल है या जो कुछ भी हम सब बनाने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों के लिए तो इनोवेशन करेंगे। लेकिन तब तक चूँकि हमारे पास संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, हम आज से ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कल से जब आपके लिए जब ये सेशन मैं लेके आऊँगा तो उसमें जो है सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल जो है पंक्तियों से शुरुआत करूँगा, और उसके बाद आपको डेली में 10 क्वेश्चन, चाहे मुझे अपना समय कुछ भी करके करना पड़े, लेकिन 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और इन केस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि किसी कार्य में फंस जाते हैं, नहीं कार्य हो पाता है, तो अगले दिन वो 10 क्वेश्चन वो और 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए अगले दिन लेके आऊँगा। और एक इनोवेशन मैं इसमें और करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि एक 10 क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद डेली आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा कि उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर ढूंढिए, और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको उत्तर पता है तो आप तुरंत डाल दीजिए, नहीं तो आप इधर उधर से सर्च करके डालिए। लगभग 11 क्वेश्चन हम लोग डेली तैयार करेंगे। 11 क्वेश्चन तैयार करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम, और अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। अपना ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स। देखिए, 1 अक्टूबर 2023 के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अब देखिए, हरित क्रांति, जैसे ही हरित क्रांति के जनक का नाम आया, आप लोग तुरंत अपना दिमाग दौड़ाए। MS स्वामीनाथन। जी हाँ, MS स्वामीनाथन जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये एक हर साल जो है रैंकिंग कराई जाती है, विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग होती है, और उसमें इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए, 28 सितंबर जो हाल ही में अभी गया है 2 दिन पहले, 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? जी हाँ, 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे GII भी कहते हैं, GII 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए, इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी? UNFPA ने अनुमान किया है कि भारत की आबादी 2050 तक 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। मतलब बुजुर्गों की संख्या 20% हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अगला सवाल प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किसे जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है यह आपका जो है करंट अफेयर्स में। रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता जी को चुना गया है। अगला 7वां प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसी वरिष्ठ भारतीय परमाणु वैज्ञानिक को, क्षमा कीजिएगा यहाँ पर किसी की जगह किस होना चाहिए, हाल ही में किस वरिष्ठ भारतीय परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है विवेक भसीन जी को। जी हाँ, विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के लिए सहयोग किया है? HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो गूगल के साथ मिलकर सहयोग किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 10वें स्थान पर रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है आपके पेपर में, हाल ही में किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है? पहला पॉलीथीन बैंक जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये आपके 10 क्वेश्चन है। ये लगातार आपके देखिए हमने आपके वीडियो में लगा रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेली इनका कलेक्शन आप कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल करते हैं आपसे। अब सवाल जो है हम आपसे मैप से दे रहे हैं आपको। आप लोग मैप आपके सामने है, विश्व का मैप आपके सामने है। और प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनका भूभाग एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है? जी हाँ, ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनका भूभाग एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है? और उनकी राजधानी भी लिखिए, उन दोनों देशों के नाम और राजधानी को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब मिलते हैं कल, आपसे नए सेशन के साथ मिलेंगे, कुछ नए इनोवेशन के साथ मिलेंगे। जो आज कमियां रह गई उनको कल सुधारेंगे, नित्य नए आयामों के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम ये शपथ लेते हैं आप लोगों के साथ मिलकर कि हम लोग क्रैक करेंगे एंट्रेंस एग्जाम को, जो हमारे इस SSC लेवल के हैं, जो हमारे एग्जाम इस लेवल के हैं, उनको हम क्रैक करेंगे।